और ऐसे इन सब की पालना में जिस दिन दादी जानकी ने शरीर छोड़ा तो ऐसे लगा जैसे कोई छत्र चला गया। लेकिन दूसरे दिन जैसे बाबा कहता, नहीं बच्चे, छत्र छाया तो मैं हूँ। हम सबको बाबा ने 3 छतरी दी है। जो भी हमारी क्लास सुन रहे हैं, आज की इस दुनिया की परिस्थितियों के हिसाब से आप सब तीनों छतरी अपने पास रखना। कुछ भी नहीं होगा, चाहे जितनी उपद्रव हो, चाहे जितनी बातें आए, चाहे जैसा वायरस फैले, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सुरक्षित वो है जो 3 छतरी सदा अपने साथ रखेगा। एक है अपने बहुत पॉजिटिव शुद्ध संकल्पों की छतरी। कभी भी साधारण और नेगेटिव संकल्प नहीं करो। सवेरे सवेरे उठो, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ अकाल तख्त पर और अनुभव करो कि जैसे बाबा का छत्र लाइट का मेरे चारों ओर घूम रहा है और मैं उस लाइट के छत्र के नीचे बहुत शुद्ध संकल्पों में आत्मा रमण कर रही हूँ। ये शुद्ध संकल्पों का घेरा आपके लिए छतरी बन जाएगा। दूसरा, हर एक ब्राह्मण को वर्तमान समय बहुत ध्यान देना है कि कोई भी आत्मा मुझे भूल चूक करके भी बद्दुआ न दे। सबकी दुआओं की छतरी बहुत काम आती है। हमारी दादी ने यही लक्ष्य रखा, प्रकाशमय दादी का यही स्लोगन रहा। जब भी उनसे कोई बात पूछो, दादी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी का दर्द है, कहती थी नहीं, मेरे ऊपर तो सबकी दुआएं हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार की दुआएं हैं और सबसे बड़ा तो बाबा की दुआएं हैं मेरे सिर पर। तो ऐसे दादी बड़े नशे से कहती थी, मैं तो दुआओं से पलती हूँ, सबकी दुआएं हैं, इसलिए मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये जो दुआओं की छतरी है, ये हम सब ब्राह्मण आत्माओं को सदा साथ रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें कोई भी आत्मा की अगर आह लग गई तो कोई भी बात अगर आएगी तो बहुत बड़ी महसूस होगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। इसलिए समय पर सबको साथ दो, सबको सुख दो, संतुष्ट रखना, संतुष्ट रहना, इसकी अभ्यास करो तो ये सब की दुआएं मिल जाएंगी। बाबा की दुआएं तो उनकी आज्ञाओं पर चलने से, उनकी श्रीमत को पालन करने से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से बाबा की दुआएं भी बहुत काम कर रही हैं और सारे ब्राह्मण परिवार की, अपने बड़ों की दुआएं हमारे लिए छत्र छाया बन जाती हैं। तीसरी छतरी जो आज बाबा ने वरदान में दी है, बच्चे याद की छत्र छाया के नीचे रहो। बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे रहोगे तो माया आपका कुछ भी नहीं कर सकती। कल भी बाबा ने कहा, देखो ये प्रकृति, ये माया सब विदाई लेने के लिए बाबा के पास आ रहे हैं और माया कहती है ये बच्चे ही तुम्हारे मुझे बार बार आह्वान करते हैं, मैं तो छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो ऐसे बाबा हम सबको रमणीकता से बाबा अपनी मुरलियाँ सुना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा इतना सुंदर गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार, जैसे कोई स्टूडेंट्स के आगे जब बहुत बड़े पेपर आने वाले होते हैं तो उनको कुछ समय दिया जाता है, तो मुझे तो ऐसे लगता है शायद बहुत बड़े बड़े पेपर आने वाले हैं। उसके पहले बाबा ने अपने बच्चों को एकांत के लिए, अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए, मनसा सेवा का अभ्यास करने के लिए, वॉइसलेस स्थिति बनाने के लिए, क्योंकि जितनी वॉइसलेस स्थिति बनेगी उतना ही बाबा की सूक्ष्म प्रेरणाओं को हम कैच कर सकेंगे। बाबा तो अपने आप बच्चों को सबको टच कर रहा है, कुछ न कुछ इशारे दे रहा है, लेकिन बच्चे अगर अपनी बुद्धि को कहीं भी इधर उधर डिस्टर्ब करके रखते हैं, तेरे मेरे में रहते हैं, तो बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर सकते। इसलिए जैसे संसार में आज वायरलेस कितना काम कर रहा है, कमाल है वायरलेस की, जो आप हमारा यहाँ से आवाज़ सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे लग रहा है हम सब आपस में मिल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है आगे चल करके वायरलेस भी ख़त्म हो जाएंगे, ये साइंस के साधन फेल होंगे। उस समय हम कैसे मिलेंगे? उस समय हम बाबा की शक्ति और प्रकाश कैसे लेंगे? उसके लिए चाहिए मन और बुद्धि की बहुत स्वच्छता, जिसको बाबा कहते हैं वॉइसलेस स्थिति, जिसके अंदर जरा भी विकारों का अंश न रहे। तो ऐसी स्थिति बनाने का ये सबसे अच्छा चांस है। हर बाबा के बच्चे को अब 3 बातों का त्याग करना है। एक अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी। ये तीनों बातें जो बाबा ने इस बार शिवरात्रि पर हम सबसे वायदा कराया था, हम सब ऐसे न हो आज हम क्लास में नहीं जा रहे हैं तो लेट सो करके उठें, मुरली जाना नहीं है, हम लेटे लेटे सुन रहे हैं। अगर हम सब इसमें अलबेले बन गए, आलसी बन गए,
तो बाबा कहता है तुम अपने भाग्य को गंवा रहे हो, समय को पहचानो। ये बाबा ने आपको तपस्या के लिए चांस दिया है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए चांस दिया है। कभी भी संसार समाचार में ज़्यादा नहीं जाना, नहीं तो स्वप्न भी ऐसे हो जाएंगे, संकल्प भी ऐसे हो जाएंगे। हमको बाबा ने चांस दिया है, समाचारों की जानकारी भले रखो, लेकिन अधिक समय इन बातों में न दे करके ज्ञान और योग की शक्ति से अपने को भरपूर करो। जैसे दादियों ने अपने आप को सबसे न्यारा प्यारा उपराम बनाया, कहीं न फंसी न किसी को फंसने दिया। दादी जानकी के बड़ा अच्छा स्लोगन था, ना मैं किसी की हूँ ना मेरी कोई है। और सचमुच उन्होंने वो प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखाया। किसी में भी न बुद्धि को अटकाया न लटकाया, और अंतिम समय में कोई को आने भी नहीं दिया। ऐसा समय आ गया जो कोई भी नहीं पहुंच पाया। जो कहती थी मेरी अर्थी पर 1 रुपया भी खर्च न हो, हम सब ने प्रैक्टिकल देखा, कोई फूल माला भी नहीं चढ़ा पाया। जो चंदन की मालाएं अपने घर में थी वही रखी गई, और दादी ने ऐसे थोड़े परिवार के बीच से विदाई ले ली। तो ये उनकी संकल्प की शक्ति थी, वो संकल्प की सिद्धि स्वरूपा थी। जो संकल्प करती थी हो जाता था। जहाँ पर भी उन्होंने कदम रखा, प्रकृति कितना भी तूफान कर रही हो, बरसात पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, पैर रखा और प्रकृति शीतल शांत हो गई। तो इन दादियों ने योग बल से बाबा को अपना बनाया था और प्रकृति पर जीत प्राप्त की थी। तो हम सभी भी इनके कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ ये जो चांस है बाबा ने हम सबको दिया है कि हम सब बैठकर अच्छी तपस्या करें, खूब अच्छा समय पास करो, अच्छे अच्छे गीत सुनो, अच्छी अच्छी क्लासेस सुनो, और सवेरे सवेरे मनसा सेवा 4 बजे से 5 बजे तक करो, शाम को करो। ये सेवा का समय मिला है, तो आप सब बहुत बहुत लकी भाग्यवान हो जो भगवान ने हम सबको इतना अच्छा ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है। मुरली खजाना है, कितनी अच्छी सशक्त कर देती है एक मुरली, ध्यान से अगर सुनो तो। बाबा की मुरलियों से प्यार रखकर अपनी अच्छी उन्नति करते चलो। ओम शांति।